नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिससे सबसे पहले बात करेंगे बदायूं के रण में बाहुबल। बदायूं से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य की जनसभा में सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया। भरी दोपहरी हुई फायरिंग के कारण जनसभा में मौजूद लोग एक बार तो सकते में आ गए, लेकिन मंच पर भाषण दे रहे दुर्विजय सिंह ने तुरंत फायर न करने की अपील की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो वहीं सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव का भी वीडियो वायरल हुआ। इसमें वह यह कहते सुने जा रहे हैं कि हम सबका वोट मांगेंगे, जो देगा तो देगा, जो नहीं देगा तो फिर हिसाब किताब भी होगा। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार परवान चढ़ रही हैं। ऐसे में हर दल अपनी ताकत हर तरह से दिखाने में लगा हुआ है। इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही ताबड़तोड़ दौरे करने में भी लगे हुए हैं। और अगर बात करें आचार संहिता की, तो चुनाव से पहले ही इसको लागू कर दिया गया था, जिससे कि कोई अराजक माहौल न बनने पाए। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी का बताया जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। बता दें कि बदायूं से भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य गुरुवार को सहसवान क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे मंच से पीएम मोदी के कार्यों के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक फायरिंग की आवाज गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही दुर्विजय सिंह तुरंत मोर्चा संभालने बैठ गए और समर्थकों के फायरिंग न करने की अपील कर डाली। दुर्विजय सिंह ने मंच से अपील करते हुए कहा कि फायरिंग मत करो, अब फायरिंग का समय चला गया है। दुर्विजय सिंह की इस अपील पर फायरिंग बंद हो गई। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जनसभा में आखिर हथियार कैसे पहुंचा। साथ ही सवाल ये भी है कि किसकी सह पर फायरिंग की गई। अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा की सभा में इस तरह की अराजकता तमाम सवाल उठाता है। जबकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी सपा उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव को गुंडों का सरगना कहकर निशाना साधा था। देखिए, सबको करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं, जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो हैं ही, इतने तो लाखों तो देता नहीं, अपने तो हैं ही, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अब ये कैसे माना जाए कि सिर्फ सपा ही गुंडों की पार्टी कैसे है, जबकि भाजपा में खुलेआम फायरिंग कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्पेशल डेस्क। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर फिलहाल? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भाजपा और सपा में बयानों की बयानबाजी लगातार जारी है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की सभा में फायरिंग होना, और समाजवादी से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी बयान सामने आया कि अगर वोट दोगे तो ठीक है, नहीं तो हिसाब तो होना ही है, सबका हिसाब होगा, सभी का हिसाब होगा। और इस पर तंज कसते हुए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो तमाम बयानबाजी कर रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी नियमों का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी है, तो उनकी खुद की सभा में
फायरिंग कैसे हो गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट लगाई है कि वहां पर फायरिंग नहीं हो रही थी, ढोल नगाड़े से स्वागत किया जा रहा था। फायरिंग के बाद दुर्विजय सिंह जी ने कैसे कह दिया? अगर वहां फायरिंग नहीं हो रही थी तो दुर्विजय सिंह ने कैसे कहा कि फायरिंग मत करो? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर बात की जाए बीजेपी के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साग की, तो वहां पर सहसवान पर स्टार प्रचारक बनाने के बाद उनकी नियुक्ति की गई थी स्टार प्रचारक के तौर पर, और वो वहां पर पहुंचते हैं और उनकी जनसभा लगती है। जनसभा में अचानक से फायर होता है और वो तमाम वादे करते हुए नजर आ रहे हैं कि कानून हमारी सरकार में है, कोई भी गलत तरीके से नहीं चल रहा है, लेकिन सरेआम करे रहा। और दोपहर का समय होता है जहां पर उनकी सभा चल रही होती है, और सभा चलती हुई सभा में वो बयानबाजी करते हैं, वो बताते हैं कि समाजवादी सरकार में गुंडे हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, अचानक से खुद उनकी सभा में फायर हो जाता है, और फिर उसके बाद उनकी पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं आशीष साक्य, वो सफाई देते नजर आ रहे हैं। तमाम मीडिया ने ये खबर चलाई है, लेकिन वो खबरें जो आशीष मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से, उन्होंने निराधार बताई हैं। उन्होंने बताया है कि वहां पर फायर नहीं हो रहा था। ये लगातार गलत खबरें प्रेषित की जाती हैं, की जा रही हैं, और हम मीडिया से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी खबरें न चलाई जाएं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जिम्मेदार फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई फायरिंग नहीं हुई है, ढोल नगाड़ों की आवाज थी। ऐसे में क्या कुछ इस पर आगे जांच में निकल कर आता है वो भी देखना होगा।